अस्सलामुअलैकुम विजडम होराइजन के अजीज़ नाजरीन, आज हम एक ऐसे मौजू को छूने जा रहे हैं जिससे हर इंसान गुजरा है, जो हर दिल में किसी न किसी शक्ल में छुपा हुआ है और जिसके बगैर रूह कभी मुकम्मल आज़ाद नहीं हो सकती। आज का मौजू है माफ़ी, वो अमल जो इंसान की हड्डियों के अंदर उतरे हुए दर्द को नरम करता है, दिल में जमे हुए बोझ को पिघला देता है और रूह के कैद खानों को तोड़कर इंसान को एक नई हवा, एक नई सांस, एक नई जिंदगी दे देता है। आज हम माफ़ी को सिर्फ अखलाकी नसीहत नहीं समझेंगे, ना सिर्फ मजहबी तालीमात के मुताबिक देखेंगे, बल्कि क्वांटम फिजिक्स, दिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैदान, इंसानी शऊर की तवानाई और रूहानी नफ्सियात के ज़रिए इसका असल राज खोलेंगे। क्योंकि रोशनी और इल्म की दुनिया में साइंस, रूहानियत और दीन तीनों एक नुक्ते पर मिल जाते हैं। माफ़ी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी आज़ादी भी। कायनात में कोई चीज़ जामिद नहीं, हर शे, चाहे वो पत्थर हो, पानी हो, जिस्म हो या इमोशन, सब वाइब्रेट करते हैं। हर वाइब्रेशन एक मखसूस फ्रीक्वेंसी रखती है और इंसान का दिल इस दुनिया की सबसे ताकतवर वाइब्रेशनल मशीन है। साइंस कहती है गुस्सा इक्वल्स लो वाइब्रेशन, नफरत इक्वल्स हैवी एनर्जी, रंजिश इक्वल्स डेंस चपकी हुई स्टैग्नेंट फ्रीक्वेंसी, माफ़ी इक्वल्स हाई फ्रीक्वेंसी अपलिफ्टिंग लिबरेटिंग एनर्जी। जब इंसान किसी को दिल में बिठाकर रंजिश रखता है तो हकीकत में वो उस शख्स को नहीं, बल्कि इसके बारे में अपने ही जज्बात को उठाए फिरता है। ये लो फ्रीक्वेंसी फीलिंग्स दिल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैदान में डिस्टॉर्शन पैदा करती हैं। दिल सिमट जाता है, मैदान खिंच जाता है और सांस भारी हो जाती है। हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट के मुताबिक ये वो कैफियत है जिसे कहते हैं हार्ट इनकोहेरेंस, दिल का बिखर जाना। ये वही कैफियत है जब इंसान रात को सोते हुए बगैर किसी जिस्मानी वजह के बोझ महसूस करता है, और जब इंसान माफ़ करता है तो वो इस बिखरे हुए मैदान को हार्मोनाइज कर देता है। अंदर एक सडन बैलेंस पैदा होता है, जैसे दिल कहता है आखिरकार तुमने मुझे आज़ाद किया। ये सिर्फ जज्बाती रिलीफ नहीं, ये प्योर फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशन है। ये बात सख्त हकीकत है। जब इंसान गुस्सा, नफरत, रंजिश में रहता है, जिस्म कोर्टिसोल, एड्रेनलिन और स्ट्रेस केमिकल्स छोड़ता है। अगर ये हालत महीनों, सालों कायम रहे तो जिस्म के खलिए लिटरल टॉक्सिक वेस्ट जमा करने लगते हैं। इसीलिए वो लोग जो दिल में सख्ती रखते हैं जल्दी बूढ़े हो जाते हैं, जल्दी बीमार होते हैं, नींद खराब होती है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है और दिल कमज़ोर पड़ने लगता है। अब आओ दूसरी तरफ देखें। जब इंसान माफ़ करता है, खलियों में स्टोर्ड पेन डिज़ोल्व होना शुरू हो जाता है, जिस्म डीप रिलैक्सेशन की स्टेट में चला जाता है। माफ़ी जिस्म को रीसेट करती है। ये लिटरल सेल्यूलर डिटॉक्सिफिकेशन है। रूहानी ज़बान में दिल नरम होने से जिस्म भी नरम हो जाता है। दिल दिमाग से 2500 गुना ज़्यादा ताकतवर EM फील्ड बनाता है। ये मैदान हमारे इर्द गिर्द एक ऑरा बनाता है जिसे दूसरे महसूस करते हैं। जब इंसान माफ़ करता है, दिल एक्सपैंड होता है, एनर्जी ओपन होती है, दिल का मैदान कोहेरेंट हो जाता है, इंट्यूशन बढ़ जाती है, सोच साफ हो जाती है, ब्रीदिंग गहरी हो जाती है। ये वो लम्हा है जब इंसान कहता है यकीन नहीं आता, दिल वाकई हल्का हो गया है। ये हल्कापन रब का वादा है, क्योंकि अल्लाह सख्त दिलों के साथ नहीं रहता। ये वो नुक्ता है जिसे बेशतर लोग समझ नहीं पाते। मुआफ़ करना किसी दूसरे की गलती मुआफ़ करना नहीं, मुआफ़ करना अपने दिल के अंदर फंसे हुए दर्द की गरी हुई ईंटें उठाकर बाहर रख देना है। मुआफ़ करना खुद को अपने ही ज़ख्मों के कैद खानों से आज़ाद करना है। सोफिया ने कहा था, मुआफ़ी दिल की सफाई नहीं, दिल की आज़ादी है। जब तुम किसी को मुआफ़ करते हो तुम उसे आज़ाद नहीं करते, तुम खुद को आज़ाद करते हो। और जब दिल आज़ाद होता है तो उसमें नूर उतरता है, सुकून उतरता है, वजाहत उतरती है, अल्लाह की अनायत उतरती है। क्वांटम फिजिक्स एक अजीब हकीकत बताती है, आप जो वाइब्रेशन रखते हैं कायनात वही हालात आपकी तरफ भेजती है। जब तुम लो फ्रीक्वेंसी, रिजेंटमेंट, गुस्सा, जलन में रहते हो तो यही चीज़ें वापस खींचती हैं। लेकिन जब तुम हाई वाइब्रेशन में जाते हो, रिस्क खुलता है, लोग नरम होते हैं, ज़िंदगी स्मूथ होती है, आसानियाँ खुद रास्ता बनाती है, रूह रोशन होती है, दिल खुलता है और अल्लाह की रहमत जारी हो जाती है। क्यों? क्योंकि कायनात इस दिल पर मेहरबान होती है जो बोझ छोड़ देता है। माफ़ करना एक इबादत भी है और अल्लाह की सिफत भी। जब इंसान अल्लाह की किसी सिफत को अपने अंदर जगह देता है
तो वो सिफत इसकी ज़िंदगी में फ़ाल हो जाती है। उसी लिए माफ़ करने वालों का रिस्क खुलता है, उनकी ज़बान में तासीर होती है, उनके दिल नरम होते हैं, उनके फ़ैसले दुरुस्त होते हैं, उनके कदम हल्के होते हैं और उन पर रब की मदद उतरती है। माफ़ करना इंसान को अल्लाह के ज़्यादा करीब कर देता है। दुनिया सोचती है कि जो माफ़ करे वो कमज़ोर है। नहीं, कमज़ोर बदला लेता है, दरमियाना शख्स बर्दाश्त करता है, लेकिन सिर्फ मजबूत इंसान मुआफ़ करता है, क्योंकि मुआफ़ी में वो ताकत चाहिए जो जिस्म में नहीं, रूह में होती है। मुआफ़ी रूह का कद बड़ा कर देती है। मुआफ़ी का मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा उसी ज़ख्म के सामने खड़े हो जाओ या उसी दर्द को दोबारा गले लगा लो। मुआफ़ी का मतलब सिर्फ ये है, मैं ये बोझ अब नहीं उठाऊंगा। मुआफ़ी दिल में मौजूद जहरीले बादलों को साफ कर देती है, और दिल जो साफ हो जाए वो नूर के काबिल हो जाता है, क्योंकि नूर भारी दिलों में नहीं उतरता, नूर हल्के दिलों में उतरता है, और मुआफ़ी दिल को हल्का कर देती है। मुआफ़ी आपको एक नई फ्रीक्वेंसी में दाखिल करती है, जिसमें सुकून भी है, वजाहत भी है और अल्लाह भी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विजडम होराइजन को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।